तो हमने क्या किया है, एक फ्रस्टम लिया है जिसका हमने टॉप डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। फिर साइड में दो क्लैंप्स लगे हुए हैं, इन क्लैंप्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप है 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर कितना है, 25 mm है, 25 mm। अब ये फ्रस्टम में जब आपकी कॉन्क्रीट मिक्स प्रिपेयर हो जाती है, इस फ्रस्टम को आप एक ट्रे पे रखोगे, एक आपके पास ट्रे होती है, ठीक, उसके आप फ्रस्टम आप उसके ऊपर पुट करोगे। फिर आप क्या करोगे, उसमें आप कंक्रीट को भरना शुरू करोगे। ठीक, आप उसमें क्या करोगे, कंक्रीट को जो भी आपने प्रिपेयर करी है M20 M15 जितनी भी आपने कंक्रीट बनाई है, जो वो आप इसमें भरना शुरू करोगे। कैसे भरोगे, ये तरीका बहुत ही सिंपल है। आप इसमें पहले 4 लेयर में इसको कंक्रीट को भरना है, ठीक है। 4 लेयर्स में आपको कंक्रीट को इसमें पुट अप करना है। पहली लेयर भरने के बाद मान लीजिए ये आपने पहली लेयर भरी है, ये आपने फर्स्ट लेयर को आपने पुट किया, ठीक है, फर्स्ट लेयर आपने पुट करी। फिर आप क्या करोगे, आपके पास एक टैंपिंग रॉड होता है, इस तरह का एक टैंपिंग रॉड होता है, दिस इज द टैंपिंग रॉड। इसके भी डायमेंशंस, ठीक है, इसके भी डायमेंशंस क्या होते हैं, स्टैंपिंग रॉड की जो लेंथ होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर। डैम्पिंग रॉड की लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर, और जो उसका डाया होता है वो डाया होता है 16 mm, ठीक है। द डाया ऑफ द टैम्पिंग रॉड है 16 mm। तो आप इस टैम्पिंग रॉड से क्या करोगे, पहले आपने फर्स्ट लेयर में कंक्रीट को पुट अप किया, फिर आप क्या करोगे, स्टैंपिंग रॉड से टैम्प करोगे, यानी कि उसमें आप उसको यूनिफॉर्मली जो आपकी जो कंक्रीट है उसमें आप टैंपिंग करोगे, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप टैंपिंग करने के बाद 25 फिर एक और लेयर इसमें पुट अप करोगे कंक्रीट की, फिर आप 25 टाइम्स इसमें टैंपिंग करोगे, फिर एक और लेयर भरोगे, थर्ड लेयर, दैट इज द थर्ड लेयर, फिर 25 टाइम्स टैप करोगे, और ऐसे करते करते आपको 4 लेयर में कंक्रीट को ऊपर तक के भरना है। अब जब कंक्रीट इसमें आपने भर दी है, पूरा ऊपर लेयर तक भर दी है, फिर आप क्या करोगे, इस जो आपका जो फ्रस्टम है, जो ये फ्रस्टम आप देख रहे हो, कंक्रीट भरने के बाद ये जो फ्रस्टम है आप उसको क्लैम के हैंडल्स को पकड़ोगे, ठीक, और जो आपके फुट्स हैं वो ट्रे के ऊपर रखोगे ताकि आपका कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे ही आप उस पे क्लैंप को पकड़ोगे, फिर आप इमिडिएटली आपको सडनली आपको उस फ्रस्टम को रिमूव करना है। क्या करना है, जो फ्रस्टम है आपका, उससे उसको रिमूव करना है। अब जैसे ही आप फ्रस्टम रिमूव करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम्स मिलेंगे, जो कि होते हैं ट्रू स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प और शेयर स्लम्प। ये 3 तरह के आपको स्लम्प मिलेंगे। किस तरह के स्लम्प मिलेंगे, यू गेट 3 टाइप्स ऑफ स्लम्प्स। इस तरह से कुछ करना है आपको, ठीक है। देखो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में भी यहाँ पे बताया गया है कि आपने सबसे पहले आपने ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में, इसमें फुट से नीचे से पकड़ा हुआ, फिर उसने फर्स्ट लेयर में कंक्रीट को पुटअप किया, ठीक, फिर कंक्रीट पुटअप करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आपने टैंपिंग करी, कितने टाइम्स, एवरी लेयर, यानी कि हर एक लेयर को आपने 25 टाइम्स टैप किया, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर भर के आप पूरा ऊपर से शाफ्ट कर लोगे, उसको पूरा क्लियर आउट कर लोगे। फिर यहाँ पे फिफ्थ डायग्राम में देखो, जो 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 भी ह्यूमन है उसने क्या किया है, क्लैम्प से दोनों तरफ के साइड्स को पकड़ा है और फिर उसको रिमूव किया है, फ्रस्टम को रिमूव किया है। फ्रस्टम रिमूव होने के बाद जाहिर सी बात है कंक्रीट थोड़ी इधर उधर गिरेगी। अब क्या होगा कि आपको 3 तरह के ऐसे स्लम्स मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड स्लम्स, ट्रू शेयर, जीरो जीरो स्लम, ठीक है, कोलैप्स स्लम और शेयर स्लम, ठीक है। ये जैसे 4 हैं, लेकिन जनरली आपको ट्रू स्लम, कोलैप्स स्लम और शेयर स्लम को ध्यान में रखना है। अब देखो इस स्लम का क्या काम होता है, कि जैसे ही आप फ्रस्टम को रिमूव करोगे तो आपको स्लम्प मिलेंगे। अगर आपको, पहले हम लोग ट्रू और जीरो स्लम्प की बाद में बात करते हैं, अगर आपको कोलैप्स स्लम्प मिलता है, अगर आपका जो कंक्रीट है वो पूरी तरह से
इधर उधर पूरी तरह फैल गई है। ठीक है, जो जैसे ही आपने फ्रस्टम को रिमूव किया वो कंक्रीट पूरी हर तरफ फैल गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कोलैप्स स्लम्प। अब कोलैप्स स्लम्प का क्या मतलब होता है कि आपकी जो कंक्रीट थी उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, आपके कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको एक कोलैप्स स्लम्प मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा वर्केबल है। वर्केबल यानी कि आपने उसमें रेगुलर साइज के यानी कि राउंड शेप एग्रीगेट्स यूज़ किए हैं, उसमें सीमेंट कम है, ठीक, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो इसलिए आपको कोलैप्स स्लम्प मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा वर्केबल है। अच्छा, अब दूसरी शेयर स्लम्प की बात करते हैं। शेयर स्लम्प में क्या होता है कि जैसे ही आपने फ्रस्टम को रिमूव किया, तो क्या होगा कि एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, फ्रस्टम का शेप है, और दूसरी तरफ क्या होगा, जो आपका कंक्रीट है वो ढहने लगी। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, शेयर स्लम्प के डायग्राम में, कि एक तरफ हमारा जो फ्रस्टम है जो उसका शेप रिटेन है, दूसरी तरफ से क्या है, वो जो कंक्रीट है वो इर्रेगुलर शेप से गिरने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत ही इर्रेगुलर कॉम्पैक्शन किया है, इर्रेगुलर टैंपिंग आपने की है। इर्रेगुलर टैंपिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आप कंक्रीट को 4 लेयर्स में भर रहे थे, आपने एक साइड ज़्यादा टैंपिंग कर दी है और एक साइड में कम टैंपिंग है, तो इसीलिए आपका ये शेप अटेन होगा। तो ये दोनों कोलैप्स स्लम्प और शेयर स्लम्प हमें नहीं चाहिए रहते हैं। हमें क्या डिज़ायरेबल है कि हमारा जो स्लम्प आए वो ट्रू स्लम्प आए। ठीक है, ट्रू स्लम्प आए। ट्रू स्लम्प क्या होता है, आप ट्रू स्लम्प समझ लो, जैसे ही आपने फ्रस्टम को रिमूव किया, तो क्या होगा, वो जो उसका कंक्रीट का जो शेप है, ठीक है, कंक्रीट का शेप है, जो फ्रस्टम का शेप है वैसे ही रहा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ से, ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ से फ्रॉम द टॉप, वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका वो ओवल शेप, यानी कि जैसे आपने ढोलक देखी है, ढोलक की शेप अटेन करने लगे ऊपर से, मतलब ऊपर से उसका जो साइड है, ऊपर से वो नीचे नीचे धीरे धीरे से दबने लगे। तो उससे हम लोग स्लम्प निकालेंगे कि हमारे स्लम्प की एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर हमारा कोलैप्स स्लम्प आ रहा है, दैट मीन्स द वर्केबिलिटी इज मोर। ठीक है, शेयर स्लम्प आ रहा है तो इसका मतलब हमने इरेगुलर कॉम्पैक्शन किया है और हमने इरेगुलर टैंपिंग करी है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रू स्लम्प आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमारी कंक्रीट सही बनी है। अब फिर हम लोग कितना स्लम्प आ रहा है और कितने स्लम्प आने से हम लोग कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, वो उसका समझते हैं। देखिए, फिर जैसे ही आपका ट्रू स्लम्प अटेन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपका ट्रू स्लम्प यहाँ पे बन के आ गया, तो आप क्या करोगे, फिर आप एक स्केल लोगे। ठीक है, स्केल ना यूज़ करके भी आपको पता है कि आपकी टैंपिंग रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस डायग्राम आई होप सभी को विजिबल होगा, मेजरिंग द वर्केबिलिटी। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें क्या किया गया है कि जैसे ही कंक्रीट को फ्रस्टम को रिमूव किया गया है, तो इसमें एक ट्रू स्लम्प मिला है। अब ट्रू स्लम्प मैंने बताया था कि वो ऊपर से ढहना धीरे धीरे शुरू करे। तो आप क्या करोगे, जो एक्चुअल है ये 30 सेंटीमीटर है, और आप मेजर कर लोगे कि वो कितना पार्ट उसका ऊपर से ढह गया है। ठीक है, कितना पार्ट ऊपर से ढह गया है आप उसको मेजर करोगे। क्या मेजर करना है कि जैसे ही आपने फ्रस्टम को रिमूव किया, आपकी कंक्रीट में ट्रू स्लम्प जैसे ही अटेन करेगी, तो ऊपर से धीरे धीरे उसकी हाइट जो है वो कम होने लगेगी। तो कितना हाइट कम हुई है, ठीक है, हमारी कितनी हाइट कम हुई है, हमें पता है कि जो फ्रस्टम की हाइट है 30 सेंटीमीटर है, तो जैसे ही ट्रू स्लम्प मिलेगा ऊपर से हाइट कम होने लगेगी, और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए कितनी हाइट में अंतर आया है, ये आप मेजर कर लोगे, और उसी के रेफरेंस से आप ये बताओगे कि हमारी सीमेंट का स्लम्प कितना है, और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो एक चार्ट है, ये चार्ट आप देखो। ठीक है, अगर आपकी जो स्लम की वैल्यू आ रही है 0 से 25 mm आ रही है, ठीक है, 0 से 25 mm आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कंक्रीट है वो बहुत ही ड्राई है। ठीक है, और उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज़ फॉर रोड मेकिंग, रोड के उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने फ्रस्टम को रिमूव किया, तो आपकी जो कंक्रीट है वो बिल्कुल ही नहीं मूव हुई, मतलब आपका एकदम ज़ीरो स्लम्प आया। ज़ीरो स्लम्प यानी कि उसमें जो हाइट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट। और उसको हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी को कैसे बताएंगे कि वो बहुत ही मॉइस्ट अर्थ कंसिस्टेंसी है। कैसी कंसिस्टेंसी है, मॉइस्ट है। ठीक, फिर उसमें अगर 0 से 25 mm का डिफरेंस आया हाइट में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी 0 से 25 mm से आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ वेरी ड्राई मिक्स और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रोड मेकिंग, रोड्स वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन्स। ठीक, अब अगर हमारा डिफरेंस आया 25 से 50 mm तक, यहाँ पे आप सर देख ये सकते, सेग्रीगेशन में रहता है नहीं चीज। सेग्रीगेशन हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, तब आपकी कंक्रीट, इसका मतलब आपने सही नहीं बनाई है। ठीक है, अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, उसके पार्टिकल्स पूरी तरह अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज सेग्रीगेशन। तो दैट मीन्स कंक्रीट इज नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्लम्प अगर आपका 25 से लेकर 50 mm तक आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे कि लो वर्केबिलिटी है उस कंक्रीट की। कैसी वर्केबिलिटी है, लो वर्केबिलिटी है। अब लो वर्केबिलिटी को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर फाउंडेशन विद लाइट रीइंफोर्समेंट। जहाँ पे हमें बहुत ही फाउंडेशन वर्क करना हो और जहाँ पे लाइट रीइंफोर्समेंट देना हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर आपने कौन रिमूव किया और आपकी जो स्लम्प वैल्यू यानी कि 50 से 100 mm तक आया। ये मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि कंक्रीट हाइट में कितना डिफरेंस आया। ठीक है, हाइट में आपको डिफरेंस देखना है, यानी कि टॉप से लेकर जहाँ तक कि कंक्रीट का जो हाइट है, कहाँ तक की आपकी कंक्रीट नीचे ढह रही है, वहाँ से आपको डिफरेंस। तो अगर 50 से 100 mm आया तो उसको हम बोलेंगे मीडियम वर्केबल कंक्रीट। और मीडियम वर्केबिलिटी मिक्स हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर मेकिंग फ्लैट स्लैब यूजिंग क्रश्ड एग्रीगेट्स नॉर्मल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मैनुअली कॉम्पैक्टेड एंड हेवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही हैवी रीइंफोर्समेंट देना हो। ठीक है, स्लैब्स का कंस्ट्रक्शन करना हो, फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन करना हो, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फिर अगर आपके स्लम की वैल्यू आ रही है 100 से लेकर 175 mm तक, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसी है आपकी, बहुत ही हाई है। तो हाई वर्केबिलिटी हम लोग फॉर सेक्शंस विद कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट। कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट मतलब जैसे कि आपको कोई बहुत गर्डर्स बनाना है। ठीक है, जो गर्डर्स होते हैं, जो जो हमारे जो गर्डर्स इन द सेंस के जो हमारे ब्रिजेस बनते हैं, उसमें बड़े बड़े जैसे गर्डर्स लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको आपकी जो वर्केबिलिटी है वो हाई आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो ये थी स्लम की बात कि हम लोग कैसे हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं फॉर कंक्रीट। अब देखो, ये इसकी पूरा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन द इंटरनल सरफेस। ठीक है, ऑफ द मोल्ड एंड अप्लाई ऑयल। ऑयल लगाने का मतलब ये है कि आपकी कंक्रीट मोल्ड में ना मतलब रुक जाए, या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोल्ड में ना रुक जाए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, प्लेस द मोल्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन ऑन अ नॉन पोरस बेस प्लेट। ठीक है, ये जैसे आप देख पा रहे हो कि डायग्राम में ये एक नॉन पोरस बेस प्लेट है, इस पे आप अपना जो मोल्ड है यानी कि जो फ्रस्टम आप उसमें प्लेस करोगे। फिल द मोल्ड विथ प्रिपेयर्ड मिक्स इन 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेयर्स। ठीक है, 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेयर्स, जैसे कि 4 लेयर में आपको कंक्रीट को करना है। फिर आप ईच लेयर को 25 बार से टैम्प करोगे, यानी कि 25 टाइम्स आपको टैम्पिंग रॉड से हर एक लेयर को टैम्प करना है, उसके ऊपर टैम्पिंग करनी है। और फिर जो फाइनल जो एक्सेस है कंक्रीट का, उसको रिमूव कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लीन अवे द मोर्टार और वाटर लीक आउट बिटवीन द मोल्ड एंड द बेस पे। ठीक है, जो उसका आप अगल बगल पानी है उसको आप क्लीन कर लोगे। फिर रेज द मोल्ड फ्रॉम कॉन्क्रीट इमिडिएटली एंड स्लोली इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि आपको फर्स्ट हमको रिमूव करना है ताकि आपकी कॉन्क्रीट में जो स्लम्प है, जिस तरह का स्लम्प बन रहा है, वो आप बता सको कि ट्रू स्लम्प बनना है, कोलैप्स स्लम्प। अगर जैसे ही आपने रिमूव किया, स्लम्प जो आपकी कंक्रीट है पूरी तरह ढह गई, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलें, कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प का क्या, अगर आपका ऐसा स्लम्प आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि आपने राउंड शेप एग्रीगेट्स का यूज़ किया है। ठीक,
आपके जो जो एग्रीगेट्स हैं वो बहुत ही वेल ग्रेडेड हैं और वाटर की वैल्यू मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपकी वर्केबिलिटी ज़्यादा हो गई। अगर आपने रिमूव किया और एक तरफ तो नॉर्मल रहा, दूसरी तरफ से ढहने लगा, तो इसका मतलब आपने जो कॉम्पैक्शन है, यानी कि जो उसमें जो वॉइड्स रिमूव करने की हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, वो आपने बहुत ही इर्रेगुलर किया है। और जब आपका ट्रू स्लम्प आता है, जब ट्रू स्लम्प आने का मतलब ये है कि उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज द ट्रू स्लम्प, दिस इज द ट्रू स्लम्प। ये देख रहे हैं कि ऊपर से तो जैसे कि ये है, और ऊपर से क्या हुआ, ढहना शुरू हुआ, धीरे धीरे ढहना शुरू हुआ, और इस तरह का एक साइड से उसने क्या किया, एक जिसे आप कह सकते हैं कि ना इस शेप को अटेन कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि ऊपर से तो सेम रहा, फिर साइड से कैसा हो गया, इनर शेप और इस तरह से बन गया। ठीक है, जैसे कि साइड से ये इस तरह थोड़ा सा ओवल शेप अटेन करने लगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस दिस पोर्शन ऑफ स्लम्प, तो ये होगा ट्रू स्लम्प। तो आप जो कितना डिफरेंस है, यानी कि टॉप से लेकर जो आपका कंक्रीट की जो जहाँ से आपका वो है, उसका आप डिफरेंस मेजर कर लोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप स्लम्प की वैल्यू आप बता दोगे कि कितना हमारा स्लम्प आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो स्लम्प आया है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो कंक्रीट है उसको कहाँ पे यूज़ करना है वो आप पता कर लोगे, कहाँ पे हमें कैसी कंक्रीट यूज़ करना है। तो ये था स्लम्प टेस्ट। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, किसी को चीज़ नहीं समझ में आई हो? स्लम्प टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि क्या होता है स्लम्प टेस्ट। इसको कॉन्क्रीट लैब में हम लोग परफॉर्म भी करेंगे। सर इसमें जो इसका जैसे M15 M20 M25 का अलग अलग हाँ स्टैंडर्ड इससे बनता है, तो हाँ। इसका स्केल होता है अलग अलग इसमें मेजर करने के लिए स्लम टेस्ट में, जो हाइट मेंशन हो जाती हाइट, है हाँ। इसमें। थोड़ा तेज बोलिए बेटा साबिर, थोड़ा तेज बोलिए। सर ये मालूम करना था इसमें जो ये क्या हो गया? सर ये जो M15 M20 M30 जो मिक्स डिजाइन करते हैं, हम्म। तो जब उसका टेस्ट करेंगे हम हाँ स्लम टेस्ट से, हाँ तो इसका कोई स्केल होता है क्या अलग अलग मिक्स के लिए? हाँ, इसका रेशियो होता है, जैसे कि M20 के लिए आप लोग 1, 1.5, 3 का आप लोग रेशियो लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ सर, से। वो मिक्स होने के बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे फील्ड हाँ, तो पर। कॉन्क्रीट बन गई आपकी। ठीक, आप हर एक कॉन्क्रीट का आप यूज़ कर लो, जैसे कि हमारी कॉन्क्रीट सर बनी है स्लम वो टेस्ट हमारी। जब हम इसका करेंगे, ये जो हाइट इसमें मेंशन की गई है 30 सेंटीमीटर कोन की, हाँ 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 सर सर जो इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, इसमें इसका जो हाँ। कोलैप्स करेगा उसका कोई स्केल होता है कि स्टैंडर्ड? जो कोलैप्स करेगा, जी सर। देखो बेटा, ये हाइट 30 सेंटीमीटर है, आपको बस ये मेजर करना है कि ऊपर से कितना डिफरेंस आया। ठीक है, आप उसको स्केल से नहीं, आपको पता है टैंपिंग रॉड की आपकी 60 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, तो आप टैंपिंग रॉड करके आप डिफरेंस मेजर कर सकते हो कितना उसमें डिफरेंस आया। तो ठीक वही है, डिफरेंस पूछना है, हाँ, इसका कोई तो वही अलग स्केल का अलग भी, हाँ मिक्स स्केल डिजाइन पूछ। के लिए अलग अलग स्केल तो नहीं है सर? नहीं नहीं, अलग अलग स्केल नहीं है भाई इसमें। अलग अलग डिजाइन लेके आपको 4 लेयर में, जैसे M20 कॉन्क्रीट आपने बनाई, ठीक, तो आप उसको फिल करोगे 4 लेयर्स में, और फिल कर 4 करने के बाद यानी कि आपको तो 30 सेंटीमीटर ही से मेजर करना है ना, इससे ज़्यादा तो करना नहीं, तो स्केल तो आप कोई भी यूज़ कर लो, तो हर क्वांटिटी अलग अलग की होगी। ठीक है, स्केल एक ही रहती है, उसका रेशियो नहीं अलग सर, अलग हो वो जाता मालूम है। करना था इसमें जो कोलैप्स करेगा उसका हाइट जो होता है, इसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं कोलैप्स करना चाहिए, वो मालूम कर रहा हूँ सर। नहीं, हाइट उससे ज़्यादा नहीं कोलैप्स करना चाहिए, देखो उससे ज़्यादा। अब अगर आपका ट्रू स्लम्प आ रहा है, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपका कोलैप्स, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरी तरह ढह गया। ठीक है, तो इसमें कम ज़्यादा की क्या बात है,
भाई ये आपकी कंक्रीट बनाई, आपने इसमें पुट किया, जैसे आपने फर्स्ट टाइम व्यू था पूरा ढह गई तो इसका मतलब कोलैप्स टाइम आ गया। सही में कोई लिमिट नहीं होती इसकी कोलैप्स करने की, कोई किस वैल्यू चीज़ या की कुछ, लिमिट? जैसे ट्रू में है। किस चीज़ की लिमिट? सब कोलैप्स की कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है इसमें। जैसे कि हमें क्या मालूम होगा कि कितनी हाइट पे कोलैप्स करने के बाद उसका वो कितना सही है कितना गलत है। देखो, मेन आपका ट्रू स्लम्प आना चाहिए। ट्रू स्लम्प मतलब समझ रहे हो ना? ये तो फिगर्स हो गए, ये समझ गए हम। हम्म। हम पूछ रहे हैं सर इनकी कोई लिमिट नहीं होती है क्या, कि मान लीजिए ये अब 8 सेंटीमीटर कोलैप्स कर गया हाँ ट्रू का, और हाँ। अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर कोलैप्स कर गया, बोलेगा हमें कि ये 15 कितना सही सेंटीमीटर है सुनो, कितना खराब है। 15 सेंटीमीटर कोलैप्स कर गया, ठीक। तो 15 सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करो, कितना कोलैप्स करो बताओ? जी सर। 15 सेंटीमीटर कोलैप्स करा, ठीक। तो जी। एमएम में कन्वर्ट करो कितना? 150। 150 एमएम हुआ, ठीक। तो 150 एमएम किस में आएगा? 100 से 175 के बीच में है, यानी कि आपकी डिग वर्केबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। सिंपल। ठीक है ठीक सर, है, यही बात मालूम समझ कर में रहा आ था रही है? सर, यही मालूम कर रहा था सर। ठीक है। और किसी कोई डाउट, कोई पूछना चाह रहा हो? बाकी सभी बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया? असाइनमेंट सभी ने दे दिया है ना? कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसने नहीं दिया सर है? उसकी भी लिस्ट बना करके सर आप बता दीजिएगा, क्योंकि हाँ उससे हाँ। कंफर्म हो जाएगा कि किस नहीं बच्चे ने नहीं, सबमिट मैं किया है। उसकी क्या करूँगा, अभी एक लिस्ट जिसने जिसने नहीं दिया है उनके एक मैं नाम आप लोग को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा जिसने नहीं दिया, ठीक। ताकि जिससे आपको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ सर को मिल गया है। वैसे तो अगर मैंने सीन कर लिया तो जाहिर सी बात है मुझे मिल गया है, लेकिन रिकॉर्ड में कभी कभार इधर उधर हो जाता है, ठीक है, जी क्योंकि सर, 3 यही चीज़। असाइनमेंट है, रिकॉर्ड में कभी कभार इधर उधर हो जाता है। तो वो मैं चेक करके जिसका नहीं है, जिसने दे दिया है और उसका नाम आ गया है, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा कि सर मैंने दे दिया है, ठीक है, जिस नंबर से उसने भेजा है, तो मैं फिर से उसको देख लूंगा, ठीक है। तो ये जिसने नहीं दिया है वो आज की डेट में, जिसने कल नहीं दिया था, वैसे कल तो लास्ट डेट थी, लेकिन जिसने भी नहीं दिया है वो आज सबमिट कर दे पॉजिटिवली, ठीक। क्योंकि उसके नंबर चढ़ने हैं, और एक बार नंबर चढ़ जाएंगे तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी फिर हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में, केस सम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं कॉन्क्रीट की, वो सब चीज़ें देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।